स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 10th। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पेपर में आएंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसे करते हैं। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें उनका नेचर निकालना है, जो हमारी इक्वेशंस होंगी उन्हें सॉल्व कर कर। यदि मूलों का अस्तित्व हो, यानी कि अगर वो उनका अस्तित्व हो यानी पॉजिटिव हो, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट पार्ट इसका 2x² माइनस के 3x प्लस के 5 इक्वल टू 0। तो मैंने ये सॉल्व करा। फर्स्ट पार्ट इसका 2x² माइनस 3x प्लस के 5 बराबर 0। इस यहाँ से मैंने a b c की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि हमें d में चाहिए होता है ना। a की वैल्यू निकाली 2, क्योंकि x² के साथ था, b की वैल्यू थी x के साथ माइनस के 3, c की वैल्यू अकेले रहता तो 5। d का फॉर्मूला लगाया, d इज इक्वल टू b² माइनस के 4ac। b² की वैल्यू है माइनस के 3, तो माइनस के 3 का होल स्क्वायर माइनस के 4 इंटू में a की वैल्यू है 2, तो इंटू में 2 इंटू में c की वैल्यू है 5, तो 5। तो 3 का माइनस के 3 का होल स्क्वायर कितना हो गया 9, और जो 4 टू जो 8, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे और 8 5 जो 40, यानी माइनस का 40। यानी कि अगर माइनस के 40 में से माइनस करेंगे प्लस का 9, तो आंसर आएगा माइनस के 31, जो कि नेगेटिव आंसर है, जो कि हमारा 0 से छोटा है। इसलिए समीकरणों के मूल काल्पनिक हैं, इसलिए इसे आगे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि आंसर नेगेटिव में आ गया। क्योंकि क्वेश्चन ने भी साफ बोला कि यदि उन मूलों का अस्तित्व हो तो ही उन्हें ज्ञात करना है। तो करते हैं इसका सेकंड पार्ट। 3x² माइनस के 4√3x प्लस 4 बराबर 0। 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0 लिखा। a की वैल्यू निकाली 3, b की वैल्यू निकाली माइनस के 4√3, इसी तरह c की वैल्यू निकाली 4, और d बराबर हमने मान लिया फॉर्मूला b² माइनस के 4ac। ये d हमने फॉर्मूला लगाया, b² की वैल्यू का है माइनस के 4√3 का होल स्क्वायर और माइनस के 4 ऐसे कैसी। a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 4। ठीक है, अब 4 को इसे सॉल्व कैसे करना है? माइनस तो पता है प्लस हो जाएगा। अब 4 को 4 से इंटू करते हैं, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 अलग रखा थोड़ा। √3 को √3 से इंटू करते हैं 3, तो 3 और 16, यानी कि 16 को इंटू करना 3 से। 63 जा 48, 48 आंसर आया। माइनस के 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48, तो इसका आंसर भी 48 आ गया। माइनस के प्लस माइनस के आंसर बचा 0, ये प्लस का 0 है, तो इसलिए समीकरणों के मूल बराबर हैं। ये मैंने सिखाया था पिछली वीडियो में, तो इसलिए हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस के √d अपॉन में 2a। x इक्वल टू b की वैल्यू लगा दी 4√3, माइनस का तो माइनस माइनस कट के प्लस का 4√3 प्लस माइनस के रूट के 0, 0 का रूट तो 0 ही होता है, इसलिए अपॉन में 2 इंटू में a की वैल्यू लगा दी 3 के साथ, तो 2 इंटू 3 4√3 प्लस माइनस के 0 अपॉन में 6, तो एक बार प्लस में ले लिया 4√3 प्लस का 0 लेके। अब 0 के साथ कुछ भी जोड़ लो तो चाहे प्लस का हो माइनस का, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपॉन में 6 काटा तो आंसर आया 2√3 अपॉन में 3। इस तरह एक बार माइनस में लेके सॉल्व करा तो भी आंसर आया 2√3 अपॉन में 3। तो हमारे मूल आके दोनों के, पहला मूल है 2√3 अपॉन में 3 और दूसरा रूट भी सेम है। तो इसमें जो थर्ड पार्ट है ये आप एक बार खुद ट्राई करो, ये आपसे हो जाए, क्योंकि ये सिंपल है। क्योंकि जो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि क्या कर रहा है, क्या परिमाप यानी कि पेरीमीटर 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? पॉसिबल है कि इतने बड़े पार्क को बनाना? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें मेनली इसमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है एक पार्क की, जो कि रेक्टेंगल टाइप का होगा। इसलिए फॉर्मूला हमें सॉल्व करते हैं। माना पार्क की चौड़ाई मान ली x मीटर और उसकी लंबाई मान ली कितनी y मीटर। ये मैंने शॉर्टकट के लिए कराया, आप पेपर में फुली लिखना कि माना पार्क की लंबाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक उसका पेरीमीटर किधर रखा है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80 मीटर। सॉल्व करा, l की वैल्यू हमारे पास x है प्लस y, b की वैल्यू हमारी ब्रेथ है वो हमारी जो हमारी चौड़ाई यानी कि x है, और जो लेंथ है हमारी वो y है। तो ये हो गया y प्लस एक्स, और जो 2 इंटू में था वो जाकर हमारा डिवाइड में हो गया, तो 40। तो y का हमने वैल्यू निकाल ली 40 माइनस के प्लस का x था, माइनस का x। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनका जो बोल रहा था वो क्षेत्रफल एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ वो दे रखा 400 मीटर स्क्वायर। तो x की वैल्यू तो नहीं है हमारे पास, लेकिन y की वैल्यू है। y की वैल्यू पुट करी बराबर 400 मीटर के, तो इसको अंदर इंटू करा तो 40x माइनस के x² माइनस के 40 इधर 400 इधर आ गया बराबर 0। x² माइनस के 14x प्लस के 400 बराबर 0। सबके साइन चेंज कर लिए, क्योंकि माइनस का x था ना, इसलिए a की वैल्यू निकाली 1, b की वैल्यू निकाली माइनस के 40, c की वैल्यू निकाली 400 और d की फिर हमने d बराबर रखा b² माइनस के 480
तो बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 40 का होल स्क्वायर माइनस के 4 इंटू में ए की वैल्यू है 1 इंटू में सी की वैल्यू है 400, तो ये आया था 1600 प्लस का 1600 क्योंकि माइनस का 2 बार इंटू हो गया, और ये भी 1600 आया बराबर किसके 0 के क्योंकि कट गए। अतः ऐसा पार्क संभव है क्योंकि पॉजिटिव आंसर आया, इसीलिए हमने एक्स की वैल्यू निकाली माइनस के बी प्लस माइनस के रूट डी अपॉन में 2a। तो माइनस के 40 बी की वैल्यू थी यहाँ पे कितनी माइनस के 40, तो माइनस माइनस प्लस के 40 प्लस माइनस के रूट डी की वैल्यू थी 0, तो 2 इंटू में 1 क्योंकि ए की वैल्यू 1 थी। सॉल्व करा एक बार प्लस में एक बार माइनस लेके, तो एक्स की वैल्यू है 20 और वाई की वैल्यू हमने निकाल ली, तो वाई की वैल्यू है 20। तो इस तरह हमारी जो पार्क की जो चौड़ाई होगी वो होगी 20 मीटर और पार्क की जो लंबाई होगी वो होगी हमारी 20 मीटर। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, यानी उनके दोनों मित्रों की जो एज है उनका जो एडिक्शन है वो 20 वर्ष का है, लेकिन 4 वर्ष पूर्व 4 साल पहले उनकी आयु वर्षों का गुणनफल जो उनका मल्टीप्लिकेशन था वो 48 था। तो हमें संभव है तो उनकी हमें क्या निकालनी है, उनकी वर्तमान जो प्रेजेंट की एज निकालनी है। तो मैंने पहले मित्र की वर्तमान आयु मान ली x, दूसरे की मान ली y, और दोनों का योग बता रहे थे, उनकी दोनों का आयु का योग है x प्लस वाई बराबर 20। तो y की वैल्यू निकाल ली यहाँ से 20 माइनस के x। 4 वर्ष पहले की बात हो रही थी तो x माइनस के 4 और y माइनस के 4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करा, उनका मल्टीप्लिकेशन बैठ रहा था 4 वर्ष पहले का 48, तो x माइनस 4 इसके भी पहले मित्र की भी और दूसरे मित्र की भी मल्टीप्लाई करा x माइनस के 4, y की वैल्यू पुट कर दी इसमें 20 माइनस के x माइनस के 4 बराबर 48। तो x माइनस के 4 तो ऐसे कैसे 20 में से 4 गए तो 16 माइनस के x। अब इन दोनों को अंदर मल्टीप्लिकेशन करा तो 16x माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x माइनस के 48 इधर ले आए बराबर 0 कर दिया, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 16x और 4x बराबर 20x माइनस के जो हमारा 64 था माइनस का और ये माइनस का 48, तो माइनस माइनस बराबर प्लस हो गया, साइन माइनस का 112 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 20x सबके साइन चेंज कर दिए, प्लस के 112 बराबर 0। ए की वैल्यू निकाली 1, बी की वैल्यू है माइनस के 20, सी की वैल्यू है 112, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब डी की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस के बी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में ए की वैल्यू हमारे पास 1 है इंटू में सी की वैल्यू 112, तो इसका आंसर होता है 400, लेकिन इसका आंसर आया माइनस के 448 बराबर माइनस के 48 आंसर आया। ऐसा संभव नहीं है, इसलिए हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। क्वेश्चन में बोल रखा था अगर संभव हो तो करो, अगर स्थिति संभव है तो करो वरना मत करो, लेकिन हमने बता दिया कि ऐसा संभव नहीं है। बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जो कि पेपर टाइप क्वेश्चन है। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? इसने पहले बता दिया संभव हो तो बनाना और नहीं बनाना, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और इसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो तो हम चौड़ाई को दुगनी कर देंगे, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मैंने माना बगिया की चौड़ाई x मीटर और उसकी लंबाई मान लिया मैंने 2x मीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बगीचे का क्षेत्रफल हो गया इतना l इंटू बी, यानी कि उनका क्षेत्रफल निकालने के लिए 2x इंटू में x बराबर 800, तो 2x स्क्वायर माइनस का 800 इधर ले लिया, प्लस का था माइनस कर लिया बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस अब बीच में x की वैल्यू नहीं है तो मैंने 0x मान लिया, माइनस का 800, तो a बराबर हो गया 2, b बराबर हो गया 0। अब d और c की वैल्यू आ गई माइनस के 800, तो d की वैल्यू लगाई 0 का होल स्क्वायर माइनस के 4 इंटू 2 इंटू माइनस के 0 प्लस 6400 बड़ा 0 से, तो ऐसी बगिया बनाना संभव है, इसलिए x की वैल्यू निकालेंगे। फिर माइनस के b प्लस माइनस के रूट डी अपॉन में 2a, तो माइनस के b की वैल्यू 0 प्लस माइनस के रूट की वैल्यू 6400 अपॉन में 2 इंटू में a की वैल्यू थी हमारी 2 और पुट कर दी, माइनस के 0 प्लस माइनस के इसकी 6400 की रूट की वैल्यू है 80 अपॉन 4। तो सॉल्व करेंगे, 80 को 4 से काटा प्लस वाले में तो 20 आया और वैसे काटेंगे माइनस वाले में तो नॉट पॉसिबल, माइनस में नहीं आ सकती किसी की लंबाई चौड़ाई। तो x की वैल्यू आ गई 20 मीटर और जो चौड़ाई थी हमारी वो 20 मीटर आ गई, जो लंबाई थी उससे दुगनी थी, तो 2 इंटू में 20 तो बराबर 40 मीटर। ये हमारा आंसर यहाँ पे निकलेगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया, अब करते हैं सेकंड। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए उसके 2 बराबर मूल हों। हमें k का ऐसा मान निकालना है जिसमें बराबर मूल हों, अगर मूल बराबर हो तो निकालो वरना मत निकालो। ठीक है, तो हमने पहला क्वेश्चन करा 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। तो a की वैल्यू यहाँ पर 2 है, b की वैल्यू k है, c की वैल्यू 3 है, d का फॉर्म लगाया, b की वैल्यू पुट करी तो k स्क्वायर माइनस के, ये तो सिंपल थे कि रखने ही थे, बस a की वैल्यू रख दी, c की वैल्यू रख दी, इंटू कर दिया 24। मूल बराबर के लिए क्या होता है, d बराबर 0 होता है,
तो डी हमारा निकला के स्क्वायर माइनस 24, हमने बराबर रख दिया 0 के, तो डी के स्क्वायर इक्वल 24 और के की वैल्यू आ गई रूट के 24, स्क्वायर हटा के इस पर रूट लगा दिया, के की वैल्यू है प्लस माइनस के 2√6, इतना ही छोड़ देंगे और यही हमारा आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे के एक्स और एक्स माइनस के 2 प्लस 6 बराबर 0। पहले इसे पूरी कंडीशन बनी है तो इसे सॉल्व करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करा के एक्स स्क्वायर माइनस के 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0, तो ए की वैल्यू आई के और बी की वैल्यू आई माइनस के 2 के, सी की वैल्यू आई 6, डी की वैल्यू गाली बी स्क्वायर माइनस के, तो माइनस के 2 के का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू में के इंटू में 6, तो 4 के स्क्वायर क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया इंटू में 6 4 24 के, मूल बराबर के लिए क्या होता है बराबर 0, तो 4 के स्क्वायर माइनस के 24 के बराबर रख दिया 0 के, तो 4 के कॉमन ले लिया तो क्या बचा के माइनस के 6 बराबर 0, 4 के बराबर 0 रख दिया, के माइनस के 4 के बराबर हमने 0 क्यों रखा क्योंकि ये इंटू में था डिवाइड में चला गया तो 0 बना, तो के की वैल्यू आएगी 0/4 0, तो नॉट पॉसिबल, इसलिए नॉट पॉसिबल है पहली वाली। 4 के बराबर 0 रखने पर तो के की वैल्यू 0 आ रही है इसलिए नॉट पॉसिबल। अब के माइनस 6 रखेंगे, के माइनस 6 बराबर 0 तो के की वैल्यू आई 6, तो ये हमारा आंसर है। अगर एक क्वेश्चन जैसे बाहर का क्वेश्चन था, इसने बताया कि इसमें अगर पहले वाले क्वेश्चन का ही पार्ट है, इसने बता दिया कि मूल वास्तविक के लिए सॉल्व करना है। पूरी कंडीशन ऐसे कैसी, वास्तविक में क्या होता है 0 से डी बड़ा होता है 0 से और बराबर होता है, तो वैसी रखी बराबर वाली कंडीशन, बराबर वाली कंडीशन रखकर उसका स्क्वायर वहाँ पर रूट लगा दी, तो भी कंडीशन वही बनी प्लस माइनस के रूट डी जो हमने करी थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके बाय।